हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज से कॉमन एरर्स को। कॉमन एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं। रिमूव द टेरर ऑफ कॉमन एरर। हमारी इन वीडियोस को देख करके कॉन्सेप्ट्स आपके इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपका एक जो टेरर है कॉमन एरर का वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर मंथ फूड एंड फायरवुड वर स्कार्सली अवेलेबल। अब मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी उसमें एक कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा और उसको ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। सारी तरह की वीडियोस जो है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, सब तरह की वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो मिल जाएंगी। तो ड्यूरिंग द विंटर मंथ फूड एंड फायरवुड वर स्कार्सली अवेलेबल। ड्यूरिंग द विंटर मंथ के दौरान फूड एंड फायरवुड, ये हमारे पास, अब आप सोच रहे होंगे फूड और फायरवुड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों जो है एक यूनिट का काम करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास हम यूज करते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है उसको एक यूनिट की तरह काम ले रहे हैं और उसके साथ इज यूज कर रहे हैं। सेम हियर फूड एंड फायरवुड एक यूनिट की तरह काम करेगा और वर्क की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, वॉज यूज कर लेंगे। तो आपसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी पार्ट में है या डी पार्ट में है, तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी ऑप्शंस मिलेंगे और नो एरर के लिए भी ई ऑप्शन मिलेगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पार्ट सेलेक्ट करना है। आपको वहां मिस्टेक निकाल करके नहीं दिखानी है, एक्चुअली आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कहाँ पर मिस्टेक है, अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट योर ऑप्शन। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज ड्यू टू हैवी रेन्स ऑन द एरिया द मैच हैड टू बी कैंसल्ड। हैवी रेन्स की वजह से एरिया में मैच जो है कैंसिल हो गया। अब देखिए ड्यू टू, इसकी वजह से, ठीक है, हैवी हमारे पास क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव के बाद हमारे पास क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। अब रेन्स जो है वो क्या नाउन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। तो देखिए रेन जो होगा वो अगर हमारे पास विदाउट एस आता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन अगर रेन जो है एस लिए हुए है साथ में तो इसका मतलब वो वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेन के साथ एस है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद वर्ब थोड़ी ना यूज करेंगे, हमारे पास नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो नाउन यूज करेंगे तो हम एस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हमारे पास एरर हमें फर्स्ट में ही मिल गया। ड्यू टू हैवी रेन आएगा यहाँ पे ऑन द एरिया द मैच हैड टू बी कैंसिल्ड, और मैच हैड टू बी करना पड़ा। ठीक है, तो हैड टू बी कैंसिल्ड, हैड टू हमारे पास पास्ट के लिए शो कर रहा है, टू के बाद बी हमने यूज किया, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा रखी है, वो सारा हमारा पार्ट ठीक है। तो एरर हमें मिल गया बी पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन इज इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेड अ कंपास वर्क। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसने शो किया है उसी में क्या है, कंपास वर्क करता है। ठीक है, जो हमारी एक अर्थ है, अर्थ क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये हमें सभी पता है। ठीक है, जो भी हमारे पास चीज होती है उसके सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है, और इस वजह से आप ये कह सकते हो कि उसका कुछ एक, ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और एक मैग्नेट जो होती है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। ये एक क्या हो गया, एक जर्नली सही क्वेश्चन हो गया। जब जर्नल क्वेश्चन हो गया, एक साइंटिफिक ट्रुथ हो गई, तो साइंटिफिक ट्रुथ के लिए मैंने आपको जब टेंसेस कराए थे उसमें भी बताया था, हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो जब प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, या तो हमारे पास इज एम आर करके हम यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के लिए, या फिर फर्स्ट फॉर्म रहती है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस रहता है। चलिए आपको अगर ये वीडियोस देखनी है टेंसेस की तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इतना इजी तरीके से और विद फुल एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे आपको कराया है। तो इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक्स हम करेंगे, ना कि मेड करेंगे, क्योंकि अगर मेड किया तो वो पहले करता था, अब नहीं करता। जो क्या कर रहा है, एक साइंटिफिक ट्रुथ को चैलेंज कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मेक्स कर देंगे, मेक्स अ कंपास वर्क। अब यहाँ पे वर्क जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हुई है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये भी मैंने वीडियोस बनाई है फाइनाइट नॉन फाइनाइट पे, यू कैन चेक देयर।
तो ये क्या रहा हमारे पास, इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक्स अ कंपास वर्क। तो मेक्स हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एरर आप उसी के अकॉर्डिंग उस पार्ट में आप दिखा सकते हैं, सी पार्ट में एरर आया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द फोर्थ वन, बेबीज डू नॉट ग्रो एट स्टडी रेट बट इन स्टेप्स एंड स्टार्ट्स। बहुत ही इजी सी बात है, बेबीज है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू डज में से क्या यूज करते हैं, डू नॉट यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, तो ये करेक्ट है। डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये भी हमारे पास सही है। एट स्टडी रेट पे बढ़ते हैं, यानी कि हम ये कहें कि डू नॉट ग्रो एट स्टडी रेट, कि 1 सेंटीमीटर अगर हम आज बढ़े तो कल भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे, परसों भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टडी रेट पर नहीं बढ़ते हैं वो, बट इन स्टेप्स एंड स्टार्ट्स, ये हमारे पास एक क्या हो गया, एक मुहावरा हो गया, ठीक है। स्टेप्स एंड स्टार्ट्स के तरीके से वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, कभी उनकी ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और कभी जो है ग्रोथ कम होती है, तो इस तरीके से बढ़ते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस ठीक है, बेबीज डू नॉट ग्रो एट स्टडी रेट बट इन स्टेप्स एंड स्टार्ट्स। तो हम नो एरर के साथ जाएंगे, ये भी एक ऑप्शन हमारे पास बनता है, नो एरर वाला, आप इसको भूलना नहीं। अगर किसी सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए ये भी एक ऑप्शन है, इसको माइंड में रख करके चलिएगा। सॉरी। नेक्स्ट इज, हैरी इज गुड एट स्टडीज डजंट ही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट इज लाइन हियर। क्या है हमारा वो कॉन्सेप्ट, आपने क्वेश्चन टैग के बारे में सुना होगा, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स, ये सारे की सारी जो है टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो हैरी इज गुड एट स्टडीज, यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है अपने आप में कि हैरी स्टडीज में अच्छा है। डजंट ही इसने जो लगाया है, यहाँ पे हमें मिस्टेक मिलेगी, कैसे मिलेगी पता लगेगा, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है, जब सेंटेंस में हमारे पास पॉजिटिव वर्ब यूज की जाती है, पॉजिटिव वर्ब क्या है, वो इज है, इसके साथ नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव वर्ब मान के चलेंगे। और यहाँ पे अगर हम जब यूज करते हैं क्वेश्चन टैग को, तो हम नेगेटिव वर्ब यूज करते हैं, साथ में हमारे पास एक ऑक्सिलरी जरूर मिलेगी, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी, ठीक है। तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। एक और चीज क्या याद रखेंगे कि जो वर्ब यहाँ पे यूज की है, विद द सेम वर्ब वी विल फ्रेम द क्वेश्चन टैग। हमें उसी क्वेश्चन टैग, उसकी ही फॉर्म के अंदर जो है क्वेश्चन टैग को फ्रेम करना होता है, कहीं पर भी आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा फिर यहाँ पे, हैरी इज गुड एट स्टडीज, इजंट ही करेंगे, क्या करेंगे, इसको इज तो हमने लगाना ही है, फिर इसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट भी लगाएंगे, और हैरी के लिए ही आया है, ये हमारा करेक्ट है, तो इजंट ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ना कि डजंट ही। अब जैसे एक सेंटेंस में आपको ये बताती हूं कि हैरी डज नॉट डू वर्क, डज नॉट गो होम लिख लीजिए, डज नॉट गो टू द पार्टी, आपने ये लिख लिया, डज नॉट गो टू द पार्टी। तो यहाँ पे आप इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाते हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डज ही क्या वह जाता है। यहाँ पे नेगेटिव हमारे पास क्या थी, वर्ब थी, डज नॉट गो, ठीक है, और हमने क्या किया, डज को ही लेकर के चले और उसको पॉजिटिव भी बना दिया, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहती है, जो वर्ब यहाँ रहती है, उसी वर्ब को लेकर के चलिए, और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे 10 माइल्स को लिया है, 10 मील की दूरी जो है लंबा डिस्टेंस नहीं है। अब ये जो 10 मील की दूरी इसने बोला है यहाँ पे, ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअली 1+1 या 1+1+1 करके जो है इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं अप टू 10 तक, हम इसको सिर्फ एक पूरे यूनिट मान करके चल रहे हैं कि 10 मील की दूरी एक लंबा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब एक यूनिट मान के चलोगे तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। तो 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये हमारे पास करेक्ट रहेगा। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप लाइक करते हैं तो ऑब्वियसली हमें भी बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी में भी क्वेश्चन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Although we are no longer young, we still enjoy to study languages. अब यहाँ पे
कॉन्ट्राडिक्शन सा आ गया है यहाँ पे कि अगर कि ऑल्दो हालांकि वी आर नो लॉन्गर यंग, कि हम अब यंग नहीं रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इंजॉय करते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? वी स्टिल इंजॉय, इंजॉय व्हाट? स्टडिंग। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमें लग रही है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं? स्टडिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर देते हैं, और एक ही नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउन जो होता है वो अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो वो जेरेंड का काम करता है, जो क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या कर रहा है? नाउन की तरह काम करता है हमेशा। तो एक होता है हमारे पास जैसे कि इन्फिनिटिव रहता है, ठीक है, बैर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, फिर हमारे पास इस तरीके से जारेंड, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं, पार्टिसिपल्स आ जाते हैं। तो आपको ये देखना है तो इसके लिए भी वीडियोस प्रिपेयर्ड है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स करके आपको मिल जाएगा वर्ब्स की वीडियो में, वर्ब्स की प्लेलिस्ट में। तो ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल इंजॉय स्टडिंग, अभी मीन्स इट इज इन कंटिन्यूटी, दैट्स व्हाई वी कैन यूज स्टडिंग। ठीक है, और व्हाट स्टडिंग? लैंग्वेज इज स्टडिंग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टडिंग वर्ड हमारे पास इसके अंदर यूज हो जाएगा। चलिए, अब इसने क्या बोला? इंजॉय व्हाट? स्टडिंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेज स्टडी कर रहा है ना, तो लैंग्वेज यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, लैंग्वेज यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन नाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे स्टडिंग किसका काम कर रहा है? पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ना कि नाउन का। मैं आपको ये चीजें समझा रही थी कि अगर स्टडिंग में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है और वो नाउन की तरह काम करे तो जेरेंड का काम करेगा, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल का काम करेगा। ठीक है, इंजॉय क्या कर रहा है? लैंग्वेजेस को कर रहा है, और लैंग्वेज क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडिंग हमारे पास क्या रह जाएगा? उसका पार्टिसिपल रह जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिफोर द 1920s साइंटिस्ट्स यूज्ड टू थिंक एन इमोबिलाइज्ड मसल वुड बिकम वीकर। अब यहाँ पे 1920 से पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात है, वुड बिकम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट यूज टू लिखा है, ये गलत हो जाएगा। साइंटिस्ट यूज टू नहीं रहेगा, साइंटिस्ट यूज्ड टू हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी हैबिट के बारे में बताता है। यूज्ड टू, पुरानी अगर कोई हमारे पास बात है, यूजुअल थिंग है, तो उसके बारे में हम क्या यूज करते हैं? यूज टू यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पास्ट टेंस के लिए यूज हो जाएगा। The next question, ninth is, nuclear waste has traditionally been stored in steel drums. What are subjects to rust? न्यूक्लियर वेस्ट, अब यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट को हम सिंगुलर लेकर के चले, सिंगुलर लेकर के चलेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज बीन इसने यूज किया है, ठीक है, ट्रेडिशनली, तो उसके अंदर एडवर्ब की तरह आ गया। हैड बीन के बाद, हैज बीन के बाद जो है स्टोर्ड थर्ड फॉर्म रहती है, नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। इन स्टील ड्रम्स, ये हमारे पास हो गया। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। देन व्हाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट, तो यहाँ पे व्हाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। ये जो है क्या है हमारे पास? रस्टिंग बहुत जल्दी होती है इनकी, ठीक है, इस वजह से इसने बोला है कि स्टील ड्रम्स में रखते हैं उनको, दैट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। तो इसलिए हम व्हाट की जगह क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 10th क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का, द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। अब यहाँ पे इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। इम्यून सिस्टम हमारे पास एक है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमने जो है यूज किया है इज, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है, सिंगुलर वर्ब की तरह हमने इसको यूज कर लिया। द बॉडीज वे, यहाँ पे मिस्टेक लग रही है। अब बॉडीज वे यानी कि तो बहुत सारी बॉडीज हो गई, लेकिन हम एक ही इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको जनरलाइज करेंगे। जब हम किसी भी स्टेटमेंट को जनरलाइज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा? द बॉडी, एक सिंगल बॉडी की बात कर रहा है और उसके साथ एपोस्ट्रोफी, द बॉडीज वे टू प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, ये एक बॉडी का तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अगेंस्ट वायरसेस, और वो क्या है? इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो एक बॉडी की बात करके हमने यहाँ पे बॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारे पास सिंगुलर होता है तो बॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी लगा करके एस करेंगे, और बहुत सारी बॉडीज की बात हो रही है हमारे पास तो एपोस्ट्रोफी जो होती है एस के बाद लगती है। बहुत सी अच्छी सी वीडियो मैंने एपोस्ट्रोफी की बनाई हुई है आप लोगों के लिए, आप उसको पढ़ेंगे तो आपके एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए मेरे कहने पर,
चलिए अभी हम इसमें 10 क्वेश्चंस को ही स्टडी कर रहे हैं। वीडियोस का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहता है तो मैं वीडियो को जरूर कंटिन्यू करूंगी, और आप अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चाहे वो आप पीजीटी स्क्रीनिंग टीजीटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी किसी भी एनवीएस केवीएस के लिए कर रहे हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको गो थ्रू कीजिएगा। तो हमारे और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।